नहीं, मेरे हिसाब से तो रुबीना एंड राहुल की जिस तरह फैंस की वोटिंग भी हो रही है, बड़े बॉस के सामने, सलमान भाई के सामने परेशान तो ये हो ही जाते हैं, क्योंकि जब उनकी कुछ ना कुछ पॉइंट को पकड़ते हैं। अली गोनी के आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा। सबसे पहले तो दर्शकों स्वागत है आपका। फेमस आरजे सलील भाई हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा क्रूज में सर। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि आई एम योर बिग फैन। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी सलील भाई, सबसे पहला क्वेश्चन तो बिग बॉस का घर। आप बिग बॉस के घर के अंदर जाकर आ रहे हैं, बिग बॉस के कंटेंडर से आप जो है अच्छा खासा इंटरेक्शन कर कर आ रहे हैं, और प्लस आपने क्या देखा घर के अंदर, किस तरीके का माहौल था, घर वालों ने क्या बोला, क्या रिएक्शन था, क्योंकि हमें बहुत थोड़ा और बहुत ही लिमिटेड पीरियड दिखाया गया, तो प्लीज थोड़ा सा विस्तार से बताएं। तो ऐसा है कि एक तो जब आप जाते हैं बिग बॉस हाउस, इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि नई लोकेशन पर है। पहले करजत में होता था, इस बार फिल्म सिटी में है। तो मेरे लिए तो ये नया लोकेशन था, तो वहां जाके बड़ी सीक्रेसी होती है। तो अगर कोई भी अंदर जाना चाहता है, पहले एक ऑलमोस्ट डार्क से, अंधेरे वाले टनल से हाथ कोई पकड़ के ले आता है, क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं देता। सो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे CIA FBI सब लोग इन्वॉल्व है इसमें, और बहुत सही रहता है। और वहां अंदर जाके आप हमें एक कमरे में डाला गया, और फिर उसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि आप सर देखिए थोड़ा इनको, उसके बाद आप अपना सेशन चालू कर दीजिए। तो जी मैंने देखा उस समय एज यूजुअल 90% बेचारे ये बिग बॉस कंटेस्टेंट्स खाने में भाग रहे होते हैं। कोई मैगी खा रहा था, कोई ये खा रहा था, कोई ऐसे पड़ा हुआ था। सो आई थिंक क्योंकि उनको समय का कोई आइडिया नहीं होता है, बड़ा मुश्किल है ऐसे जीना। मतलब जिसमें आपको बस बताया जाता है कि अब आप खाना खा सकते हैं और अब आप सो जाइए, क्योंकि ना घड़ी है उनके पास, 130 दिन से अंदर है। तो मुझे लगा कि माहौल उनका ऐसा, बहुत सारे लोगों का मेरे ऐसा दिख रहा था कि अब वो बाहर आना चाहते हैं। उन लोगों ने अंदर बहुत फाइट कर ली है, और फाइनल स्टेज उनका आ गया है। मतलब एक आध तो ऐसे हैं जो अभी बहुत रफ्तार पकड़ ली उन्होंने। लाइक जैसे मैंने जब रूबीना को देखा, रूबीना और राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा फीलिंग है कि वी आर वेरी पॉपुलर इन दिस, क्योंकि बाहर की बहुत न्यूज नहीं जाती उनके अंदर। तो जब मैं अंदर गया, मैंने उनको ये, मुझे बोलना अलाउड नहीं था कि आपकी ये ट्रेंड हो रहा है, वो ट्रेंड हो रहा है। जो निकी वापस आई थी उसने थोड़ा सा बता दिया। बट क्वेश्चन ये रहता है कि उन दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि दे आर जस्ट वेटिंग कि जल्दी से फाइनल नॉमिनेशन या जो भी वोटिंग आए और हो जाए विनर। जो दो लोग मुझे लग रहे थे बहुत ज्यादा जोश में, और जो फाइनल स्ट्रेच में पूरी कोशिश कर रहे हैं, निकी तांबोली और राखी सावंत। तो राखी ओके। का तो ऐसा रहा है कि या दे आर कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, लाइमलाइट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पहला बजर राउंड हुआ था दूसरे आरजे के साथ, उसमें निकी थोड़ी सी खामोश थी, और बाकी और राहुल ने बाजी ले ली। फिर उसको रियलाइज हुआ कि भाई मुझे तो फुटेज लेना है, ये तो टास्क है। तो अगर टास्क में जी अच्छा नहीं किया, तो दूसरे वाले टास्क में, माय गॉड, वो तो अपना घोड़े पर सवार थी। एंड आई हम्म। रियलाइज, लास्ट में उनको रियलाइज हो गया ये कि भाई मुझे जल्दी जल्दी करना है, और इतने टाइम अंदर बिता लिया, तो अगर लास्ट में आपने गड़बड़ कर दी तो फिर वो हार जाओगे, तो फायदा नहीं है। सो दो ऐसे सेक्शंस है मेरे ख्याल से हाउस के अंदर, और अली गोनी बीच में है, जो झगड़े भी हो रहे हैं उनके, और 50-50 भी हो रहा है। आई थिंक ही इज नॉट वीकेस्ट, बट उनका नंबर जो है वो लास्ट में आएगा इन पांचों के बीच में, मेरे हिसाब से। ओह, ओके या ओके। सलील भाई, आपने सभी को अच्छी तरीके से देखा होगा, सभी को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया होगा। आपने रुबीना के लिए बोला कि कहीं ना कहीं वो सुनिश्चित हो चुकी हैं कि अब तो फाइनल रिजल्ट आएगा, और कहीं ना कहीं उनको पता चल गया है। आपको ओवरऑल देखने में कौन लग रहा है कि ये टॉप 2 कौन हो सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो रुबीना एंड राहुल की जिस तरह फैंस की वोटिंग भी हो रही है, जिस तरह राहुल ने पकड़ के रखा, राहुल ने बहुत कैलकुलेशन अच्छी की है उसकी, हाउ ही शुड बिहेव, क्या उसे करना चाहिए। बहुत बढ़िया तरह से पकड़ रखा उसे। मुझे वाइल्ड कार्ड लगती है निकी तांबोली, बिकॉज वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए राखी सावंत का क्या है ना, हम लोग उसे देख चुके हैं, उसे जानते हैं। जिसको हम नहीं जानते थे और जो सरप्राइजिंग फाइनलिस्ट हो गए, और जिसकी अच्छी दोस्ती है रुबीना के साथ, वो है निकी तांबोली। तो जी मुझे लगता है यहाँ तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। और कैसे पहुंची, क्या पहुंची, तो जैसे राहुल रॉय ने किया, मैंने बोला भी था उनको कि जैसे राहुल रॉय छिप छिप के साइड साइड पे आगे आगे होके फाइनल में पहुंच गए, और सुंबड़ में जीत भी गए। तो मुझे रियली लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। बट राहुल एंड रुबीना की बहुत अच्छी टक्कर है, और राहुल इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि देखिए रुबीना तो बहुत पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेस थी, और हम सब जानते हैं कि जो टेलीविजन के जो पॉपुलर चाहिए स्टार्स होते हैं, उनका एडवांटेज रहता है, वोटिंग बैंक ज्यादा रहती है, लोग उनको पहले से ही जानते हैं। राहुल मतलब इंडियन आइडल के बाद ऐसा पब्लिक आई में आया नहीं है। शोज बहुत करता है, यूट्यूब पे सॉलिड शोज, मतलब सॉन्ग्स रहते हैं, फैन फॉलोइंग उसकी वैसे अच्छी है। लेकिन आई एम वेरी जी हैप्पी टू सी कि वो पूरी कन्वर्ट हो गई, और राहुल हैज कम अक्रॉस एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। तो अगर कोई सरप्राइज आएगा तो दैट विल बी राहुल, नहीं तो आई थिंक कि मोस्टली रुबीना।
ओके ओके ओके। सलील भाई, अगर मैं पूछूं, एक बहुत बड़ा इल्जाम जो लगाया जाता है रुबीना के ऊपर कि वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरी हुई है, उसमें बहुत एटीट्यूड है, एरोगेंट है, सामने वाले को रिडिक्यूल कर देती है। मैंने आज सुबह ही जो करण मेहता जी हैं, जो पहले आरजे गए थे, उनसे भी बातचीत करी है। मैं आपका भी जवाब जानना चाहता हूं कि आपको बातचीत के दौरान, इंटरेक्शन के दौरान क्या लगा? देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप पहली बार किसी से बात करते हैं या फिर पहली बार किसी से मिलते हैं, तो उनका रिएक्शन थोड़ा सा वार्म और वेलकमिंग होता है। तो रुबीना का ऐसा था, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बाहर की इमेज है। जब आप वही लोगों के साथ में ऐसे सिचुएशंस में आ जाते हैं, जैसे टास्क वाली सिचुएशन है या फिर लड़ाइयां वाली सिचुएशन है, या फिर पूरा वो राखी ने कैसे अभिनव के ऊपर वो पूरा सब कुछ डाला, मुझे लगा है कि वो जो गार्ड्स होते हैं ना लोगों के, वो अब निकल चुके हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि आप कोई भी उसको अपनी सिचुएशन में, रुबीना के सिचुएशन में डालेगा तो आप भी इरिटेट हो जाएंगे। और इरिटेशन इस गेम का मिडिल नाम है, तभी उसमें से मसाला निकलता है। तो आई डोंट थिंक शी हैज अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मुझे लगता है कि शी इज अ वेरी ऑर्डरली पर्सन। मतलब ऐसे अगर लोग मुझे ऑफिस में देखेंगे, मैं भी अगर एवरीडे 6 o'clock ऑफिस पहुंचता हूँ, मैं 6 o'clock ही ऑफिस पहुंचता हूँ। और अगर मेरे साथ में लोग नहीं आते तो मुझे इरिटेशन हो जाती है। मैं बोलता क्यों नहीं आया। इसमें मैं लकीर का फकीर और ना ही मैं डिसिप्लिनरियन हूँ। मुझे लगता है कि ऑर्डर जरूरी है, अगर डिसिप्लिन जरूरी है, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है रुबीना गलत नहीं है, वो बड़ी लॉजिकल है। बट हाँ, एक है उसका बोलने का तरीका क्या है कि सुपीरियरिटी नहीं है। उसे क्या लगता है कि यार मेरा भी हक है कुछ बोलने का। बाकी कुछ लोगों का ये है कि शुरुआत से तुमने ज्यादा बोला है क्योंकि तुम सीनियर थी। नॉट सीनियर बिग बॉस के लिए, सीनियर फ्रॉम इंडस्ट्री, जिसको सब लोग जानते हैं। तो उसके बाद वो एक टोनालिटी आ जाती है। जैसे बहुत सारे लोग, मेरा बेटा मुझे बोलता है कि पापा व्हाई यू स्क्रीमिंग। मैंने कहा बेटा आई एम नॉट स्क्रीमिंग, माय वॉइस इज लाउड। जैसे कि मुझे यहाँ पे ईयरफोन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ लोग का ऐसे रुबाब होता है, बट दैट डज नॉट मीन द स्क्रीमिंग। जैसे राहुल का ऐसा नहीं है, राहुल थोड़ा सहमा सा है। जब राहुल आर्ग्यूमेंट करता है तो दिख जाता है कि वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर जगह देखो मेरे को नहीं करना है, तू करेगा तो कर, नहीं करना तो मत कर। मेरे ख्याल से सबके साथ ऐसा हो जाएगा। जी। एली गोनी के लिए आपने एक बात बोली कि एली गोनी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पीछे रह जाएंगे। आपको क्या लगता है कि एली गोनी अभी, जैस्मिन भी घर में गई थी, थोड़ा घर गेम थोड़ा उल्टा हो गया है, और प्लस एली गोनी बैकफुट पे चले गए हैं? क्योंकि अभी हम लाइव फुटेज में भी देखते हैं तो वो उतने ज्यादा एक्टिव या उतने ज्यादा हाइपर एक्टिव जैसा वो आए थे वैसे नहीं थे। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, आपके सामने उदाहरण कौन से हैं? आपके सामने उदाहरण है राखी सावंत, आपके सामने उदाहरण थे, और अब जैसे निकी भी लास्ट स्टेज में काफी उतावली हो गई है। तो उसके कंपैरिजन वो थोड़ा सा रिलैक्स बनता है। रियल लाइफ में भी अली गोनी ऐसा ही है। वो ऐसे लड़ाई झगड़ा वाला नहीं है। मेरी क्रिकेट टीम में हम एक साथ खेलते थे बीसीएल में। तो मैं जानता हूं कि वो बॉलिंग करेगा, ये करेगा, बाद में अगर इरिटेट हो जाएगा तो फिर वो ऐसे हट के चले जाता था। फालतू में गाली गलौच या बातें नहीं करता है। तो लोग कंपैरिजन अभी ऐसा करें, देखिए पूरी दुनिया की नजरें 5 लोगों पर है 24 घंटे। तो उसमें ऐसा लग सकता है। और जब राखी जैसे पर्सन साथ में हो, जो लाउड रहती है और जो अटेंशन टैक्टिक्स अच्छा करती है, वो उसका फॉरएवर गेम रहा है। तो बाकी सारे बोल देते हैं भाई ठीक है, माफ करो हमें, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, टास्क के टाइम पे हम कुछ कर लेंगे। और अगर टास्क नहीं हुआ तो हम गिनती भी कर रहे हैं कितने दिन बाकी है, क्या करना है। लोग अपने आप का बचा भी रहे कि क्या करना, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ताकि पब्लिक सडनली बोल दे कि ये गंदा बंदा है, ये अनडिजर्विंग है। ये सारी भी चीजें होती है, क्योंकि पब्लिक की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पब्लिक वोटिंग होती है तो आपको अपनी इमेज भी बना के रखनी पड़ती है। सो आई थिंक उसकी एक स्ट्रेटेजी है। और जनरली स्पीकिंग वो ज्यादा उतावला आदमी नहीं है। और अब क्योंकि सिर्फ 5 लोग बच गए तो ज्यादा दिख रहा है कि वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। ओके ओके। सलील भाई, हमें जो फुटेज दिखाया गया, करण जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मेरा अच्छा खासा लंबा फुटेज था, लेकिन वो कट के इस तरीके से दिखाया गया। आपके साथ भी ऐसे हुआ क्या कि आपने बहुत लंबा चौड़ा एक सेशन लिया था लेकिन बहुत सिलेक्टिव नहीं पोर्शन नहीं, आया? मैंने, देखिए मेरा सेशन क्या था ना, मैं उंगली माल नहीं हूँ, ठीक है। और जैसे कि करण और मेरे बाद में भी जो एक आरजे आई थी, वो बिग बॉस भक्त है। मैं देखता हूँ जिन लोगों को कुछ मैं जानता हूँ, थोड़ा देख लिया। तो अगर मेरे को कोई बोलेगा कि सलील भाई 2 महीने 17 दिन पहले इनके लव अफेयर चल रहा था, अब इनका नहीं चल रहा है, तो क्या आप उसके बारे में जानते हैं? भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जनरली देखता हूँ। तो 15-20 मिनट का सेशन रहता है। और मैं अंदर बिग बॉस बनने नहीं गया था, मैं एज गेस्ट गया था। और मुझे वहां पे पसंद आ गए लोग, वहां पे दिख गए। मुझे ऑनेस्टली बात बताऊं, मैं वहां बैठ के मुझे बुरा लगा सडनली। मुझे लगा ओके। बेचारे कैद हैं घर के अंदर 130 दिनों से। उनको ये नहीं पता है कि कोरोना क्या चीज है, 3-4 महीने से क्या स्टेटस चल रहा है।
वैक्सीन क्या आ गया कि नहीं आ गया है, ट्रेन चालू हो गया है कि नहीं, पिक्चर अभी तक कोई रिलीज नहीं हुई है। तो अंदर जाके ना मुझे सडनली सिंपैथी आ गया, मेरा मन नहीं किया कि उनको मैं काटूं, उंगली करूं, ये करूं। मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसे बेचारे परेशान है, वैसे भी बड़े बॉस के सामने, सलमान भाई के सामने परेशान तो ये हो ही जाते हैं, क्योंकि जब उनकी कुछ ना कुछ पॉइंट को पकड़ते हैं। तो मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा सा ऐसे हाई लो बोलूंगा 10-15 मिनट के लिए, उनका थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा, और बस में आ गया। तो हाँ, थोड़ा वो काट देते, क्योंकि मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर भी ऐसी, जैसे राखी ने मुझसे पूछा कि जब तू आएगा तो मैं तेरे पीछे पड़ूंगी, तो मेरा रिप्लाई भी 13 साल के वनवास के बाद तू आई है, ये लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा के आगे मैं नहीं आऊंगा। तो वो सब काट दिया। तो ऑब्वियसली वो ऐसा बनाया जाता है या दिखाया जाता है कि जैसे जो भी है फॉर द हित में और बिग बॉस में हो। बट मैं हैट्स ऑफ टू ऑल द कंटेस्टेंट्स बोलना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता है कि मैं एक हफ्ते भी अंदर सर्वाइव कर सकता हूँ यार। मुझे डर लग, मतलब ऐसे वही हार्ट वही बीट मेरा बहुत ज्यादा, मतलब कि घुटन होती है यार, अनबिलीवेबल। सलील भाई, मेरा यही अगला सवाल था। करण जी से पूछा था, वो तो कह रहे थे मैं तो डाइंग, आई एम डाइंग टू गो इनसाइड बिग बॉस हाउस। मैं पूछना चाहता हूँ सलील आचार्य जी से कि नो नो, आपका क्या रिएक्शन? नेवर 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 यार, मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा, बिकॉज मैं ना बड़ा रियल पर्सन हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे बोल देता हूँ। और मुझे गेम खेलना नहीं आता है। तो टास्क पास में भी क्या होता है, देखिए क्या होता है ना, मुझे लोग बोलते हैं कि डोले है, ये है तो इसको ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं इतना अग्रेसिव नहीं हूँ। बट मैं अपना पॉइंट बड़ा स्टर्नली पुट क्रॉस करता हूँ। तो मुझे लगता है कि 2 हफ्ते के अंदर मेरा तो टाइम अप हो जाएगा, और फिर मेरे को निकालेंगे नहीं, मैं तो डर जाऊंगा। सो डेफिनेटली आई डोंट थिंक एवर आई कैन गो इट, मतलब यू कैन नेवर से नेवर। बट अगर मैं अंदर अगर जाऊं तो एक ही सिचुएशन होता है कि करीबन एटलीस्ट 5 मेरे दोस्त हो, जिनको मैं जानता हूं, जिनके साथ में ऐसे लगे कि भाई आप कोई नुक्कड़ में बैठे हो या लोखंडवाला बैक रोड पर बैठे हो, आप उनके साथ बातें कर रहे हो। अगर मैं ऐसे अकेले चले आऊं जिसमें मैं सिर्फ एक पर्सन को जानता हूं ना, तो मैं तो डर जाऊंगा यार। मतलब मैं एटलीस्ट जाना चाहता हूँ ऐसे कि 4-5 लोग जाए जो इंडस्ट्री के ही लोग हो, जैसे भी हो, अंदर जाके फिर हम जी जाके फन कर सकते। करण जैसे लोग, मतलब ही वांट्स टू गेट द, उसको लाइमलाइट पसंद है, उसको बिग बॉस पसंद है, वो लॉजिकल है, वो अंदर जा सकता है भाई। लेकिन मैं तो मतलब रोने लग जाऊंगा। मतलब मेरा ऐसा है कि अगर मैं उस स्टेज पर पहुंच गया, सलमान में बोले कैसा लग रहा है, मैं रोने लग जाऊंगा। सलमान भाई प्लीज मेरे को नहीं जाना, लास्ट मिनट जैसे होता है ना बंजी जंप से पहले, या आप स्काई डाइविंग कर रहे होते हो और डर जाते हो, मेरा वैसा हाल जी। होता सलील भाई, एक और चीज जानना चाहूंगा। कल का अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो उसमें जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रहे थे करण, उनका उनके ऊपर है ना सोशल मीडिया पे ये आ गया कि आप कहीं ना कहीं राहुल को फेवरेटिज्म दे रहे थे। है। हाँ, राइट, बहुत बहुत चला सोशल मीडिया पे उस बात को लेकर। आपके लिए कुछ नहीं कहा, और वहीं गिन्नी जी जो आई थी उनके लिए भी कुछ नहीं कहा। मुझे ये जानना है कि जब आप बजर राउंड में खेल रहे थे तो उस समय क्या वाकई में निक्की इतनी एक्टिव थी, या फिर क्योंकि रुबीना को भी हमने बहुत उछलते हुए और बहुत ज्यादा हाइपर होते हुए देखा था, वो बार बार देखिए बजर दबा रही थी। और सिंपल, पहले वाले राउंड में क्या था, वो बजर राउंड में आई डोंट थिंक राहुल के अलावा बहुत सारे लोग एक्टिव थे। तो हमें बताया गया था कि यार ये बजर राउंड खेलना, जो जीतेगा उसको ले लेना। मेरे वाले राउंड में ना सबके 3-3, 2-2 ऐसा ऐसा कुछ हो गया था। तो निकी को मैं सबसे कम जानता हूँ, क्योंकि उसके साथ मैं ना काम किया ना मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। तो मैं अली के साथ काम कर चुका हूँ, राखी को मैं 15-20 साल से जानता हूँ, रुबीना थ्रू फ्रेंड सर्कल, सृष्टि रोडेवरी एक, शी इज नोन टू मी, सो आई नो हर थ्रू दैट। तो मैं होप कर रहा था कि कोई और आ जाए ताकि हम लोग थोड़ी और बातें कर सके, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई एजेंडा था। हाँ, एक बात है कि अगर राहुल आ जाए तो उसमें आपको बोला गया था कि भाई जितना हो सके आप एक पर्सन के साथ ही बात करो। मेरे साथ ही क्रिटिसिज्म मेरे कान में आई थी कि यार आप एक पर्सन से नहीं बात कर रहे हो, आप सबसे बात कर रहे हो। तो मैंने उनको बोल दिया था यार सब मेरे दोस्त हैं, मेरे को सबके साथ बात करने मन कर रहा है। तो जी ये एक फॉर्मेट था उनका। मेरे ख्याल से मैंने फॉर्मेट तोड़ा, और अगर मैं एक ही पर्सन से बात करता तो सिर्फ शायद निकी होती, फिर मेरे लिए भी ये क्रिटिसिज्म आता कि ही इज फेवरिंग निकी तंबोली, शायद ऐसे आता। ओके ओके। निक्की से बात करके कैसा लगा? मतलब कितनी रियल लगी, कितनी जेन्युइन लगी? क्योंकि हमने पहले जो निक्की देखी थी जाने से पहले, एक बार वो हेलो, सॉरी मेरा, हाँ, हाँ। जी जी, एक बार वो पहले जा चुकी हैं बाहर, मतलब फिर दोबारा आई हैं। तो पहली वाली जो निक्की थी वो एकदम हाइपर एक्टिव रहती थी और लोगों ने बदतमीज बदतमीज कहा था। अभी वाली निक्की में कहीं ना कहीं एक एक ठहराव आया है, और एक एक कह सकते हैं कि एक बहुत मेच्योरिटी के साथ वो बात करती है। आपको क्या चेंजेस लगे और बात करने में कैसा लगा निक्की के साथ? मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस आपको सब कुछ सिखा देता है। जब वो पहले आई थी तब वो नई थी, अपना नाम एस्टेब्लिश कर रही थी। देखिए आपको ये भी समझना पड़ता है कि निकी तांबोली को कोई जानता नहीं था इससे पहले, राइट। बाकी सारे लोग जो अंदर आ रहे थे, बहुत सारे लोग ये थे, उनका ऑलरेडी एक फैन फॉलोइंग था, टेलीविजन कर चुके हैं, गाने गा चुके हैं, यूट्यूब पर भी फेमस है। सो उसमें आके फिर जब आप नए नए आते हैं, नए बल्लेबाज की तरह क्रिकेट में, तो वो ज्यादा शॉट्स खेलता है शुरुआत में, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि आक्रामक बल्लेबाज हूँ या मैं डिफेंसिव बल्लेबाज हूँ, ऑल दैट। कुछ देर के बाद अब थोड़ी सी मेच्योरिटी आई थी, और देखिए आप ये समझिए कि 2-3 महीने अंदर है।
इट्स नॉट 1-2 मंथ्स, अभी 3-4 महीने हो गए हैं, 5वां महीना आ रहा है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद आप खुद भी सीख जाते हो कि कहाँ मेरे को ट्रिगर पॉइंट मेरे को नहीं करना है, कहाँ मैं कम रह सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि निकी ने अपने आप को शायद बाहर जाके फिर एक पर्सपेक्टिव मिला, कुछ लोगों ने बोला होगा कि यार तू बहुत हाइपर थी, ऐसा है वैसा है। तो अब जब आईना सामने आया था उसके बाद फिर आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर देते हो। तो जब वो अंदर आई तो वो उसने समझा कि मुझे गेम खेलना है, मुझे ट्रिगर नहीं होना इतना। और आई थिंक वो स्मार्ट प्रोसेस है, लेकिन वो एवोल्यूशन हर एक प्लेयर में आता ही है। आप 4-5 महीने अगर रहेंगे तो हर किसी के अंदर बदलाव और चेंजेस आएंगे। इजाज खान के साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब वो अंदर था बीच में वो बहुत एंग्री मैन हो गया था, और उसके बाद उसको भी अपना वो इमेज पसंद नहीं आ रहा था, खुद ही उसे पसंद नहीं आता था, तभी वो रो जी। जाता था। ये तो हर कोई जो है उसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है, कई बार ट्रिगर पॉइंट के ऊपर चले जाता है, फिर आप अपने आप को वापस खींच के नीचे ले आते हो। ओके ओके सलील भाई, एक चलते चलते एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। सलमान जी ने बोला इस वीकेंड के बाद में कि कोई एक व्यक्ति जाएगा मिड वीक इविक्शन में। आपको क्या लगता है कि मिड वीक इविक्शन में कौन जाएगा, और फिनाले जो होगा जो कि 21 तारीख को, उसमें 4 लोग कौन से रह सकते हैं, जिस ऐसा एज्यूम कीजिए हाइपोथेटिकल। मुझे लगता है कि देखिए 2 लोग तो कंफर्म है जो नहीं जाएंगे, रूबीना और राहुल। अब रही बात बाकी तीनों में, अली गोनी के आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चांसेस है बाहर जाने के, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि राखी के लिए लोगों का एक अलग किस्म का प्यार है। वो कहते हैं कि यार ये बड़ी रियल है, इसने अपनी जिंदगी बड़ी ओपनली जी है, तो आई थिंक वो रह जाएगी। और निकी और अली के बीच में ही होगा, मुझे लगता है कि अली बाहर जाएगा। ओके ओके सलील भाई, चलते चलते अपने फैंस को आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको क्या कहना चाहते हैं, एक मैसेज आपकी तरफ से। यार मेरे फैंस नहीं है, मेरे सारे दोस्त हैं, जो कुछ एक आध दोस्त रहते हैं। मैं बहुत खुश रहता हूँ कि आप लोग अब सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग सब कनेक्टेड रह पाते हैं। आप भी मेरे को इतने सालों से जानते हैं और आज आपको समझ में आया कि मैं आरजेबी हूँ, तो ये नई नई पहलू जो है आपके निकलते रहते हैं। एंड इफ एनीबडी वांट्स टू ऑलवेज स्टे इन टच, मेरा जो प्रेफर्ड मीडियम ऑलवेज रहता है, मैं इंस्टाग्राम, आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, सो यू कैन ऑलवेज सलील आचार्य मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वेरी सिंपल। सो गुड लक टू एवरीबडी एंड गिव रिस्पेक्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स इनसाइड। मैं ये बस बोलना चाहूंगा, बहुत मुश्किल होता है यार अंदर रहना, अपनी फैमिली से दूर है। मतलब मेरे 2 बच्चे, मेरे डॉगी है, वाइफ है, मैं मतलब 4 दिन बाहर चले जाता हूँ तो आई फील लाइक ओ माय गॉड, बहुत बुरा लगता है मुझे। तो इन लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी होल्ड पर डाल दी। जैसे निकी ने भी बोला शी इज मिसिंग अ डॉग, जिनके पास डॉग नहीं है ना उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या इमोशन उसके साथ रहता है। सो आई थिंक यू हैव जी। टू गिव सम रिस्पेक्ट। और जितने भी फैंस हैं हमारे सारे कंटेस्टेंट्स के भी, दिल खोल के आप वोट दो, ताकि अगर कोई निकले भी तो बड़ा क्लोज और करीबी मामला हो और एटलीस्ट ज्यादा वोट्स भी उनको मिले। थैंक यू सो मच सलील भाई, थैंक यू सो मच। लॉट्स एंड थैंक लॉट्स यू ऑफ राहुल, लव, एंड इसी तरह हम कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।